तहकीक नामा गुजरा। अच्छा मैं बताती चलूँ कि मुझे बहुत शौक है उर्दू बोलने का, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपना पूरा जुमला उर्दू में अदा करूँ, उसमें कोई इंग्लिश के लफ्ज़ जो है ना उसकी आमेज़िश ना हो। लेकिन बहरहाल हमारी जो उर्दू लुगत है उसमें क्योंकि लफ्ज़ों का इजाफा नहीं किया जा रहा, तो फिर मुश्किल होता है कि मैं उनको कहाँ से चुन के लाऊँ उन लफ्ज़ों को जो जिनको इस आने वाले दौर में तो इस दुनिया के अंदर जगह मिल रही है, लेकिन उर्दू में उनके कोई तर्जमा नहीं किया गया। तो खैर मैं बता रही थी, ये बात तो होती रहेगी उर्दू के बारे में, मैं बता ये रही थी कि देखिए एक तहकीक नामा मेरे सामने से गुजरा, उसमें लिखा हुआ था कि इस कुछ अरसे के अंदर लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज़ बने, ये पूरी दुनिया में रहा, और उसमें ज़्यादा जो तादाद थी इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान का नंबर था वो ऊपर के 10 में शामिल था। तो देखिए याद रखें कि आपका डिप्रेशन की आपके पास आपके इर्द गिर्द कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही लेकिन आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो देखिए उसकी एक बहुत बड़ी वजह ना आपके इर्द गिर्द रखने वाले रंग भी है। क्योंकि मैं मुसव्विर हूँ तो इसलिए मैं शायद रंगों के ज़रिए इस चीज़ का हल चाहूँगी या इलाज चाहूँगी। दुनिया के बहुत से ममालिक में, बल्कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये शुरू हो चुका है कि रंगों से इलाज किया जाता है। मैं कोई ख़ास जगह का नाम तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि कहीं पे ये इस तरह की जो है ना इलाज गाहें खुल चुकी हैं, लेकिन दुनिया में बहरहाल रंगों से इलाज किया जा रहा है। तो अभी देखें जब से ये हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर ऑपरेट किए गए ना इंटीरियर्स के लिए, कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो रही है जी, सॉफ्टवेयर आ गए, और वो बच्चे जिन्होंने 2-2, 3-3 माह का सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लिया और उसके बाद वो बैठ जाते हैं, हाँ जी बताएं आपका ड्राइंग रूम कैसा होना जी उस ड्राइंग में हमने ये रंग लगा दिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोबर होने के नाम के ऊपर ना कि जी वैसे बात है आपको बंदा डिज़ाइन करवाने आ रहा है तो वो वही आएगा ना जिस अपनी उम्र में अपनी इतनी कमाई कर ली है, तो उसकी एज है जी 50 साल 60 साल, वो नहीं तुसी इस एज दे होगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ब्राउन रंग सूट करता है तो तुसी ना कलेजी रंग ला लो। नहीं, ऐसा नहीं होता भी, हर एज के लिए हर रंग बना है, हर शख्स के लिए हर रंग बना है, बस उसी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हमने क्या किया जी, ये जो नए नए ब्रांड्स आए इंटीरियर्स को लेके जी, फर्नीचर हम बना रहे हैं तो हम कर्टन्स बना रहे हैं तो हम ये करें तो वो करें, तो हमने क्या किया बच्चे अपने साथ अटैच कर लिए जिनको 2-2, 3-3 माह के इंटीरियर्स के वो जो सॉफ्टवेयर थे वो चलाना आते थे, ऑपरेट करना आते थे। उन्होंने कहा जी चलो इसको डिज़ाइन कर दो जी, मेरा फर्नीचर है आ दो तो नाल पीछे कोई भी रंग ना दो। अब उन्होंने क्या किया, बच्चों को जब रंगों की समझ नहीं आई ना तो उन्होंने ग्रे लगा दिया। हमारे यहाँ मुसव्वरी में ग्रे आपको पता है वो रंग है जिसे मौत का रंग कहते हैं, जहाँ हमने कुछ नहीं दिखाना होता ना हम वहाँ पे ग्रे लगा देते हैं। ग्रे के डिफरेंट शेड्स होते हैं, खास स्पेसिफिक शेड है, खास वो वाला शेड जो इस वक्त रोड के ऊपर आपको नजर आता है जो हल्के रंग का थोड़ा होता है, वो खास तौर पे हम मौत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमने बहुत स्पेस दिखानी होती है। तो काश कोई बंदा मुड़ के वापस आ सकता है दुनिया में तो आपको बताता है कि मैंने मरते वक्त ग्रे कलर देखा है, ठीक है। तो जब देखिए आप खला में जाते हैं तो आपको डार्क कलर के अलावा जो दूसरा अगर कुछ उसके बाद जो लाइटर शेड नजर आता है तो वो ग्रे है। तो जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ स्पेस है वहाँ ग्रे है। तो आपने जब ग्रे इतना ज्यादा लगा दी और आप उसको समझे, देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बैठ गया है, तंग नहीं कर रहा, आंखों को नहीं चुभ रहा, भाई वो आंखों को नहीं चुभेगा, उस रंग की कोई असलियत ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, वो आंखों को कैसे चुभ सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे काले का कोई वजूद नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे सफेद का कोई वजूद नहीं, दोनों रंग नहीं होता। ऐसे ग्रे भी वो है जो एक वजूद को अपनाने की कोशिश में अपनी भाग दौड़ कर रहा होता है कि जी मैं कोई एक वजूद किसी एक तरफ को निकल आऊं, ग्रे से और सफेद से मिलके मैं वो काले और सफेद से मिलके मैं एक वजूद बना लूं। तो ये जो ग्रे कलर वाला चीज चली और उसके साथ जो हमने कहा जी हमें सोबर लगना है, हमें ज्यादा रंग नहीं, क्योंकि रंग लगाना चीप होता है, ये सब करने की वजह से ना हम रंगों से दूर हो गए। और जब तक हम रंग नहीं देखेंगे हम अपने डिप्रेशन से वापस नहीं निकल सकते। आप कभी चले जाए किसी बाग में, वहां पर रंग बिरंगे फूल होंगे, आपको देख के इतना अच्छा लगेगा, खुद ब खुद आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो देखे ना क्यों फूल क्यों पेश किए जाते हैं, क्योंकि उनमें रंग होते हैं। तो देखिए जब कुदरत ने रंग बनाए हैं तो रंगों को लगाना और पहनना भी उतना ही हसीन है जितना कि उनको देखना। और कुदरत ने जब उनको यहाँ भेज दिया इस दुनिया में, जब अल्लाह ने उनको इस दुनिया में बना दिया, तो हम कौन होते ये कहने वाले कि रंग लगाना या पहनना, यानी कि तेज रंग लगाना या पहनना या शौक रंग लगाना या पहनना वो चीप लगता है।